वो आज तक ठाकुर जी के लिए तो कहीं गए नहीं लड़ने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए चले जाए लड़ने के लिए, अच्छी बात है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। इस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। आप ये समझिए कि अगर युवा नहीं होगा तो काम कौन करेगा। उनको समाज ने जनरल मीटिंग के जरिए चुन के भेजा है। किसी उल्टा कहा गया है, किसी को कुत्ता कहा गया है, किसी को शरीर बेचने वाला कहा गया है। जिस तरह की भद्दी भद्दी टिप्पणी लोगों पे हुई है, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हम चारों लोग ठाकुर जी के भक्तों का, ठाकुर जी की मर्यादाओं का, इनका पूरा ख्याल रखेंगे। उससे हाई पावर कमेटी ने इलेक्ट वाले मेंबरों को छोड़ के सिलेक्टेड वाले 4 मेंबर रख लिए थे। सिलेक्टेड मेंबरों को दोबारा हाई पावर कमेटी में जगह दी है। देखिए, रजत गोस्वामी जी, शैलेंद्र गोस्वामी जी ऑलरेडी मौजूद थे। रजत गोस्वामी जी जोड़े गए हैं, गोपेश जी जोड़े गए और हिमांशु गोस्वामी को जोड़ा। उनको रिप्लेस कर दिया गया है क्योंकि वो सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गोस्वामी का प्रतिनिधित्व गोस्वामी जो बताएंगे वही प्रतिनिधित्व करेगा। पर मैंने सुना था आपके चैनल के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट जाने की कह रहे थे। सबका संवैधानिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ठाकुर जी की मर्यादाएं सर्वोपरि रहेंगी। सहयोग कर सकते हैं शिष्यों के लिए, जो हम सहयोग कर सकते हैं, दर्शनार्थियों के लिए जो हम सहयोग कर सकते हैं, हाई पावर कमेटी के लिए, वो सारा सहयोग हम करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि दोनों में संवाद की बहुत कमी है। गोस्वामी समाज का जो संवाद है वो हाई पावर कमेटी से नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनको रिप्लेस किया गया है। क्योंकि ये सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे। अब इलेक्टेड लोग आ गए हैं। गोस्वामी समाज की सारी बातें, मंदिर की सारी रीति रिवाज जो हम पे जानते हैं, अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, समाज से पूछेंगे, सबों को रख के और हाई पावर कमेटी के सामने रखेंगे। देखिए, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लाइव नहीं होना चाहिए। हम इस बात के लिए क्लियर है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले हमारी पूरी बहस सुनी थी। हमारी तरफ से वो श्याम दीवान एडवोकेट और संकल्प गोस्वामी एडवोकेट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने अपनी बात कही और ये बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था अगस्त में हाई पावर कमेटी बनाने के लिए, उसमें गोस्वामी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 व्यक्ति मांगे गए थे। तो हमने हाई पावर कमेटी के सामने प्रस्ताव रखा था कि भाई, हम लोग जो इलेक्टेड हैं, हमको समाज ने जनरल मीटिंग के जरिए चुन के भेजा है, तो आप हमको रखिए 4 जनों को, जिनमें शैलेंद्र गोस्वामी जी, रजत गोस्वामी जी, गोपेश गोस्वामी जी और मेरा नाम था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके अनुपालन में हम लोग सब गए थे। पर किन्हीं कारणों से हाई पावर कमेटी ने इलेक्ट वाले मेंबरों को छोड़ के सिलेक्टेड वाले 4 मेंबर रख लिए थे, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने जाके दोबारा रखा और उन्होंने जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को कंसीडर किया और इलेक्टेड मेंबरों को दोबारा हाई पावर कमेटी में जगह दी है। और कुछ एक चीज़ें बताई हैं कि जैसे ठाकुर जी की सेवाओं को लेके, समय को लेके, ये सब चीज़ों को लेके हम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है और हम लोगों से कंसर्न करके ही आगे काम होगा। कौन कौन लोग जुड़े गए हैं इसमें? देखिए, रजत गोस्वामी जी, शैलेंद्र गोस्वामी जी ऑलरेडी मौजूद थे। रजत गोस्वामी जी जोड़े गए हैं, गोपेश जी जोड़े गए और हिमांशु गोस्वामी को जोड़ा गया। तो आप जी मैम। और जो पहले जो सदस्य थे, दिनेश जी, श्रीवर्धन जी, पप्पू जी, उन तीनों का क्या? उनको रिप्लेस कर दिया गया है क्योंकि वो सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गोस्वामी का प्रतिनिधित्व गोस्वामी जो बताएंगे वही प्रतिनिधित्व करेगा। उन्हीं के बारे में रखेंगे बात और ठाकुर जी के बारे में वही बता पाएंगे अच्छे से। दिनेश गोस्वामी जी का कहना है, मुझे इस तरह से हटाना क्या मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं है? देखिए, मैं कोई किसी नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है तो कानून संगत ही हटाया होगा। पर मैंने सुना था आपके चैनल के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट जाने की कह रहे थे। सबका संवैधानिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अच्छा है, वो आज तक ठाकुर जी के लिए तो कहीं गए नहीं लड़ने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए चले जाए लड़ने के लिए, अच्छी बात है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने अगर वो एक जाना बात और चाहें। कही थी कि कमेटी बुजुर्गों से चलती है, जो आजकल के लड़के हैं वो क्या कमेटी में सुझाव दे पाएंगे? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भाषा की मर्यादा सर्वाधिक जरूरी चीज़ है। एक उम्रदराज व्यक्ति हैं वो, भाषा की मर्यादा क्यों नहीं रख पाते मुझे नहीं पता। पर यह है कि भाषा की मर्यादाएं होनी चाहिए। युवा जो बताएगा, एक बहुत लाइन में सुनाता हूँ, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप ये समझिए कि अगर युवा नहीं होगा तो काम कौन करेगा। उनका कहना यह था कि वो सबसे बुजुर्ग हैं, पर गलत बात है। वो 70 साल के व्यक्ति हैं और भी लोग उनसे बुजुर्ग हमारे समाज में मौजूद हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि वो सबसे बुजुर्ग है, वो गलत बात है। भाषा की मर्यादा सबकी होनी चाहिए, मेरी भी, उनकी भी, और जो गोस्वामी समाज में है या जो भी व्यक्ति है, भाषा की मर्यादा होना अत्यंत आवश्यक है। अब आप कमेटी में शामिल होने जा रहे हैं, तो क्या कोई शपथ ग्रहण करेंगे या फिर सीधा अपने काम में लगेंगे, और क्या उद्देश्य लेकर पहले अपना कार्य करेंगे? देखिए, ठाकुर जी की सेवा करना हमें ठाकुर जी ने कृपा करी है हमारे ऊपर। बिहारी जी महाराज की सेवाएं सर्वोपरि रहेंगी, ठाकुर जी की मर्यादाएं सर्वोपरि रहेंगी। गोस्वामी समाज का जो प्रतिनिधित्व है उसको करने के लिए हमें चुना गया है। हम सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ठाकुर जी की मर्यादाएं, उसके बाद हमारी संप्रदाय के हिसाब से व्यवस्थाएं,
उसके बाद जो हम सहयोग कर सकते हैं शिष्यों के लिए, जो हम सहयोग कर सकते हैं दर्शनार्थियों के लिए, जो हम सहयोग कर सकते हैं हाई पावर कमेटी के लिए, वो सारा सहयोग हम करने को तैयार हैं। जो अभी तक फैसले लिए गए हाई पावर कमेटी द्वारा, क्या उन फैसलों पे आप कुछ बदलाव करने की मांग रखेंगे? जी देखिए, अभी तक तो हमारी नॉलेज में ही नहीं है, क्योंकि हमको कोई कागज़ दिए नहीं जाते थे। हमने बहुत बार माँगे भी कागज़, नहीं दिए तो हम उनसे पहले कागज़ भी माँगेंगे सारे प्रस्ताव माँगेंगे। उसके बाद उसमें जो इल्लीगलिटी होगी उनको बताएँगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स बताएँगे, लोअर कोर्ट के ऑर्डर बताएँगे और हाई पावर कमेटी को उन सब चीज़ों से बताएँगे। देखिए, आप ये समझिए कि इतनी बड़ी हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ पकड़ी। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि दोनों में संवाद की बहुत कमी है। गोस्वामी समाज का जो संवाद है वो हाई पावर कमेटी से नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनको रिप्लेस किया गया है। क्योंकि ये सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे। अब इलेक्टेड लोग आ गए हैं। गोस्वामी समाज की सारी बातें, मंदिर की सारी रीति-रिवाज जो हम पे जानते हैं, अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, समाज से पूछेंगे, सबों को रख के और हाई पावर कमेटी के सामने रखेंगे। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से हाई पावर कमेटी ने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु बांके बिहारी महाराज को ऑन एयर कर दिया, लाइव दर्शन कराने लग गए, लेकिन आप लोगों का फिर भी विरोध रहा। क्या अब आप उस पर कोई आपत्ति जाहिर करेंगे कमेटी में आने के बाद? देखिए, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लाइव नहीं होना चाहिए। हम इस बात के लिए क्लियर है, क्योंकि आप देख रहे होंगे एक स्क्रीन लगा दी है कुएं के ऊपर। हमारे ठाकुर जी बहुत पवित्र हैं, ऐसी हर जगह लगाने के लिए नहीं है। और एक लगा दिया 4 नंबर गेट के बाहर, वहाँ झूठे दोने पड़े हुए हैं, झूठा पानी पड़ा हुआ है। इवन देन वहाँ पे श्वान तक घूमते हैं, कुकुर घूमते हैं, बहुत सारे जानवर घूमते हैं, लोग खा रहे हैं, धुंध दोने पड़ रहे हैं, ऊपर ठाकुर जी की स्क्रीन चल रही है। हमारे ठाकुर जी की पवित्रता में वो खंडन करती है। इसका हम उसको विरोध करेंगे, हाई पावर कमेटी के सामने इस बात को रखेंगे। कमेटी में आने के बाद क्या नए कार्य करने वाले हैं आप? देखिए, वो तो समाज से पूछेंगे और आपको बताएंगे, और जो ठाकुर जी की रिचुअल्स के हिसाब से होगा वो काम करेंगे। पर मैं आपको इस बात से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जो बीते दिनों हुआ है, लोगों के सम्मान के साथ, भक्तों के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, किसी से उल्टा कहा गया है, किसी को कुत्ता कहा गया है, किसी को शरीर बेचने वाला कहा गया है, जिस तरह की भद्दी-भद्दी टिप्पणी लोगों पे हुई है, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हम चारों लोग ठाकुर जी के भक्तों का, ठाकुर जी की मर्यादाओं का, इनका पूरा ख्याल रखेंगे।